जो उन्होंने जो नाम दिया है, लेटर लिखा है 272, जिसमें पूर्व जज है, कई आईएएस है, कई आईपीएस है जो पूर्व में है, वो लोगों का साफ साफ कहना है जो देश के युवा को भड़का रहे राहुल गांधी। अरे देश के युवा को जगा रहे हैं राहुल गांधी जी। क्या ये देश के युवा को बिल्कुल जगा रहे हैं, भड़काना? नहीं, बिल्कुल जगा रहे हैं। देश के युवाओं को जगा रहे हैं और जेनजी को खास करके जगा रहे हैं। जो देश की युवा पीढ़ी है, जो 60% जो देश की युवा पीढ़ी है, जिसको कमजोर बनाया जा रहा है, जिसको राजतंत्र ले आके कमजोर बनाने की साजिश रची जा रही है। ना बेरोजगारी पे इन्होंने बेरोजगारी नेपाल जैसा हाल हो जाए बिहार का। नहीं, नेपाल जैसे हाल कैसे बात कर रहे हैं आप? क्या नेपाल जैसे हाल हो जाए? अरे आज आप सुनो, आप चाहते क्या? राहुल गांधी चाहता क्या? हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो इस पे। जिस हरियाणा में जिस मॉडल ने आपने इस पे सवाल क्यों नहीं लिया कि ब्राजील की जो हमारी देश के नागरिक नहीं है, वो आकर देश में हरियाणा जैसे चुनाव में उसने 22 वोट क्यों डाले? 272 अधिकारियों ने राहुल गांधी को जेल भेजना है। नहीं, वो चुनाव आयोग के साख पर उंगली खड़ा कर रहा है। मैं आज आपको साफ शब्दों से आपको निछावर करा देना चाहता हूं कि राहुल गांधी के साथ पूरा देश है और वो 272 जज अगर उन पे पत्र लिख रहे हैं तो उन पे मणिपुर पे भी पत्र लिखना चाहिए। उनको देश में बढ़ते बेरोजगारी पे भी पत्र लिखना चाहिए। देश में बढ़ते भूख पे भी पत्र लिखना चाहिए। जो गरीब जनता पिस रही है, देश में बढ़ते जो 60% जो युवा पीढ़ी है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उस पे भी पत्र लिखना चाहिए। जो देश में इतने हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, उस पे भी पत्र लिखना चाहिए। देश की जो सरकार है पिछले 14 साल से, वो नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार है। कैसे हमला हो रहा, किस तरीके से हमला हो रहा है, इस पे सवालात आपकी है। अरे 272 जज कहाँ थे उस टाइम? अरे 272 जज कहाँ थे उस टाइम पे? वही हाल होने वाला है। वही आपको बता, मोदी सर ने मामलों में हुआ था। मैं आज आपको साफ, राहुल जी के साथ पूरा देश खड़ा है और राहुल जी के साथ ये आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। राहुल जी के साथ देश की पूरी जनजी खड़ी है। राहुल जी के साथ पूरा देश का आवाम खड़ा पड़ा है। आज आपको बताने की तैयारी हो रही है, साफ साफ देख रहे हैं। मैं आज आपको बता देता हूँ, जिस दिन सत्ता में ये सरकार आई, कौन सरकार? हमारी सरकार। मैं आज आपको बहुत साफ शब्दों में बोल देता हूँ, ये सारे नपेंगे। और क्या आप धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं? तो क्या वो धमकी दे रहे हैं? क्या वो धमकी दे रहे हैं कि जेल भेजेंगे? इन्होंने तो राजतंत्र लेके आ गए हैं वो देश में। आज आप एक बात बताओ, आप अगर आप मीडिया के लोग हो, क्या आप सत्ता में बैठे ये सत्ताखोरों से सवाल कर सकते हो कि देश में जब हमारे, एक सेकंड, देश में जब हमारी माताएं बहनों को, हमारी बहनों को मणिपुर में जब नंगा घुमाया जा रहा था, तो आपने सवाल क्यों नहीं किया? एक सेकंड, जब सुहाग उजाड़े गए पहलगाम में, तो आपने सवाल क्यों नहीं किया? जब दिल्ली में जो बुजुर्ग, जो बेवजह के लोग मारे गए, तब आपने सवाल क्यों नहीं किया? उस टाइम आप कहाँ थे? जब आपसे सवाल, आप जब सवाल करने जाते हो संसद के अंदर, तो आपको कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। अगर आप सवाल करोगे, उत्तराखंड में उसी पत्रकार ने हॉस्पिटल के लिए सवाल किया तो उसको 15 दिन में गायब करके मार दिया गया। राहुल गांधी को जेल में डाला जाता है इन तमाम लेटरों के माध्यम से, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। क्यों डाला जाएगा भाई? हमारे पास तथ्य है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन के डेटा है और उस इलेक्शन कमीशन के डेटा के तथ्य के आधार पर ही राहुल गांधी इस मुद्दे पे आवाज उठा रहे। वोट चोरी हो रही है, वो मॉडल कौन थी आप बताओ? कोर्ट जाइए, वोट चोरी हो रही है तो कोर्ट का दरवाजा नहीं खुला है आपके लिए। शायद आपको नॉलेज नहीं है कि विद इन 45 डेज के अंदर आपके सारा डेटा ये क्लियर कर देंगे, उसको नॉट फाउंड कर देंगे। आप एक बात बताओ, चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव, उसमें सीसीटीवी में आपने देखा वोट चोरी कैसे हो रही थी? क्या आपने उस पर सवाल उठाया? क्या उसमें मोदी के इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया? और जब 45 डेज के अंदर, ये कौन सा रूल है? ये खुद ज्ञानेश कुमार जो आज चीफ इलेक्शन के चीफ बने हुए हैं, वो खुद बैकडोर से आए हुए हैं। प्रतिष्ठित अरे प्रतिष्ठित कैसे प्रतिष्ठित है भाई? वो कैसे प्रतिष्ठित है? किस टाइप के प्रतिष्ठित? वो चीफ इलेक्शन के चीफ है। वो खुद अमित शाह के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने खुद, गांधी सत्ता के लिए तरस रहे इसलिए वो चुनाव नहीं, राहुल गांधी सत्ता के लिए तरस नहीं रहे। अगर सत्ता के लिए तरस रहे होते तो शायद वो कई वर्षों पहले ही प्रधानमंत्री बन गए होते।